स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा ग्रीक काल से डेमोक्रेसी सस्टेन करती आ रही है, फलती फूलती आ रही है और सभी शासन व्यवस्थाओं में इसने अपने आप को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में साबित किया है, क्योंकि ये लोगों की इच्छा और उसकी मांगों को, उनकी सहभागिता को बढ़ावा देती है, जन शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के काफ़ी नज़दीक है, लोगों के लिए काफ़ी प्रिय है। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी इसकी समय समय पे मांग होती है और एक दिन ऐसा आएगा वहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि जनता की आवाज़ को ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। आइए डेमोक्रेसी की कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, मॉडर्न समय पे इसके कुछ फॉर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, ठीक, एक ग्रीक भाषा का शब्द ही डेमो और क्रेसी से मिलके बना है। ठीक, इसके दो फॉर्म है मॉडर्न समय पे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और कैसी कंट्री, एक फेडरल कंट्री है स्विट्जरलैंड। ये एकमात्र दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाए हुए है, लेकिन कहीं पे भी वर्ल्ड में इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता। ठीक, इसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्यों नहीं करता फॉलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और पॉपुलेशन बहुत सारी है उसकी, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों को सीधा शासन में व्यवस्था में इन्वॉल्व करें। बट आज के समय में टेक्नोलॉजी इस तरीके से हो गई है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पे इसको भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में ज़्यादातर कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो पार्ट हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जनता सीधे शासन नहीं करती बल्कि उनके प्रतिनिधि शासन करते हैं उनके बिहाफ पे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसका जन्म हुआ है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यूएसए की देन है। जैसे यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन की देन है, यूके की देन है, वैसे ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम और फेडरल सिस्टम यूएसए की देन है। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे, ये कैसे काम करता है। मैंने जैसे बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन में ये डेवलप हुआ, ये वहाँ पर ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये कैसे काम करता है, मैं इसका एग्जांपल भारत पे अप्लाई करके बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि भारत के बारे में बताऊँगा तो आप अच्छे से समझेंगे। तो संसदीय व्यवस्था में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, ये संसद के पार्ट माने जाते हैं। संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, ये कैसे काम करती है इसको देखेंगे। ये पॉपुलर हाउस है। ये पॉपुलर हाउस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। उनकी सीट कितनी निर्धारित की हुई है, 550 लगभग है वो। 550 सीटों के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जो पार्टी 272 जीत लेती है, 272 स्थान जीत लेती है, सीट से जीत लेती है, राष्ट्रपति क्या करता है, उस दल को बुलाता है, उस दल के नेता को बुलाता है सरकार बनाने के लिए। तो सरकार बनाने के लिए बुलाता है, उसको हम सरकार कहें या कार्यपालिका कहें या कैबिनेट कहें, तीनों चीजें एक ही हैं, कोई अलग चीज नहीं है। तो वो कार्यपालिका फॉर्म करता है, कैबिनेट फॉर्म करता है या सरकार फॉर्म करता है, तीनों बात एक है। ठीक, अब सरकार में क्या होता है, जो सरकार में जो नेता होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जो मेजॉरिटी दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। वो क्या करता है, इन 550 में से कुछ सदस्यों को, कुछ % सदस्य को इसमें ले लेता है।
सभी को नहीं लेता, कुछ को ले लेता, बाकी इसी में बैठते हैं। ठीक है, ये बाकी इसी में बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं? विरोधी दल जो जीत के आया है उसके नेताओं के साथ बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबरों के साथ बैठते हैं, नेता नहीं कहेंगे उन्हें, इलेक्टेड मेंबर कहेंगे, उनके साथ बैठते हैं। अब क्या होता है कि कुछ भी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो ये सदस्य, जो इसके सदस्य हैं वो इसके भी सदस्य हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दोहरी सदस्यता। क्या है? दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता देखने को मिलती है हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, और ये दोहरी सदस्यता है, इसमें सहयोग होता है, इसमें सहयोग रहता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है फ्यूजन ऑफ पावर। मैंने बताया था फेडरलिज्म की क्लास में, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, मतलब समन्वय रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके सदस्य और इसके सदस्य बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, ये इसी का पार्ट होती है, लोकसभा का ही पार्ट होती है कार्यपालिका। अब क्या होता है, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे ये निगरानी करते हैं उसकी। निगरानी कैसे करते हैं? जब भी पार्लियामेंट बैठता है, पार्लियामेंट के सत्र होते हैं, संसद के सत्र होते हैं, जब भी बैठता है तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं और उसका जवाब देते हैं ये। तो इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसलिए कैसी है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है ये। तो इसकी तीसरी विशेषता हमें मिलती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये। ठीक है, ये जो राज्यसभा है ये इससे क्या है, कमजोर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि इसमें इक्वल प्रेजेंटेशन नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जैसे हम भारत में भी देखते हैं, कुछ राज्यों के पास, जैसे उत्तर प्रदेश के पास ज़्यादा सीटें, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके पास कम कम सीटें, दिल्ली के पास भी बहुत कम सीटें जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ पे क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। ठीक, क्योंकि वो क्या है, जो पॉपुलर हाउस है उसका हेड होता है, उसका भी हेड होता है और इसका भी हेड होता है ना। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो कार्यपालिका का हेड होता है और इतनी क्षमता रखता है कि इसको भी भंग कर सकता है, वो इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, अब क्या होता है, जो राष्ट्रपति की स्थिति है, राष्ट्रपति की स्थिति यहाँ पे क्या है, नाम मात्र की होती है, मतलब सिर्फ पद है, काम कुछ नहीं है। इसके काम क्या है भारत के अंदर? समारोह उत्सव में कुछ डिग्री उपाधि वगैरह देना, यहीं तक सीमित है। कुछ कोई बाहर से आ रहा है उसको उससे मिलना, उसका स्वागत करना, ये छोटे मोटे काम है इनके। ठीक है, चेहरा होता है बस, ये एक प्रकार का, मतलब नामात्र का वो है इनका रोल। ठीक, सारा रोल कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, इसलिए इसको प्रधानमंत्री सिस्टम कहते हैं। अब ब्रिटेन के अंदर ये सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होता है। शुरू में वहाँ का पार्लियामेंट बहुत मजबूत होता है, संसद के दोनों सदन बहुत मजबूत होते हैं और वो क्या है, सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे कैबिनेट मजबूत हो जाता है और इसी को एवरडेनिंग कैबिनेट सिस्टम कहते हैं ब्रिटेन में। ठीक, और एक समय आता है जब प्रधानमंत्री, उसमें कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हेड होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको मैकिन्टॉश ने क्या कहा, प्रधानमंत्री प्रणाली कहा। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में सहयोग रहता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इन दोनों में सदस्यता सेम होती है तो दोहरी सदस्यता होती है। इसका हेड प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री की शासन व्यवस्था ही। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। और इसमें दिक्कत क्या है, जब भी एक दल मेजॉरिटी में होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें भी उसकी मेजॉरिटी होती है, तो वो वहाँ पर डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर देता है। ये देखने को मिलता है, मोदी गवर्नमेंट में भी देखने को मिला हमें कुछ समय पहले, और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में भी देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने आपातकाल को लगाया।